नमस्कार। विश्व हिंदी दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी। अपनी इन पंक्तियों को चरितार्थ करते हुए हिंदी ने अपने पांव संपूर्ण विश्व भर में पसार दिए हैं। अब हिंदी विश्व की तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा बनकर सबके दिलों में अपने प्यार का परचम लहरा रही। हम सबका अभिमान है हिंदी, भारत देश की शान है हिंदी, भारत देश की शान है हिंदी। भाषा की सुंदरता बढ़ाने में जिस प्रकार समास, अलंकार आदि आवश्यक है, उसी प्रकार हिंदी भाषा के लिए रस भी एक महत्वपूर्ण सोपान है। नाट्य रस मन के भावों को व्यक्त करते हैं। रसात्मक वाक्यम काव्यम अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य है। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य में रस का वही स्थान है जो शरीर में आत्मा का है। जिस प्रकार आत्मा के अभाव में प्राणी का अस्तित्व संभव नहीं है, उसी प्रकार रसहीन कथन को काव्य नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रस काव्य की आत्मा है। अतः हम देखते और समझते हैं काव्य में आने वाले नाट्य रसों को। संयोग श्रृंगार रस। राम के रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई, याति सब सुधि भूल गई, कर टेक रही पलटारत नाही। अर्थात जब अपने हाथ में पहने कंगन में जड़ित नग में प्रभु श्री राम की मनमोहक छवि की परछाई देखती हैं, तो जानकी जी स्वयं को रोक नहीं पाती हैं और एकटक प्रभु श्री राम की मनमोहक छवि को निहारती रह जाती हैं। वियोग श्रृंगार रस। महादेवी वर्मा की कविता से। मैं नीर भरी दुख दुख की बदली, स्पंदन में चिर स्पिंदन बसा, क्रंदन में आहत विश्व हसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मछली। हास्य रस। बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए। करुण रस। करुणे क्यों रोती है, उत्तर में और अधिक तू रोई, मेरी विभूति है जो उसको भवभूति क्यों कहे कोई। वीर रस। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित कविता झांसी की रानी की कुछ पंक्तियां। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह ने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। रौद्र। कृष्ण की चेतावनी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित एक कविता के कुछ अंश, जिसमें कृष्ण दुर्योधन को चेतावनी दे रहे हैं। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। उपर्युक्त काव्य पंक्ति में कृष्ण के मुख में सकल विश्व देखकर विस्मय का भाव प्रकट होना अद्भुत रस का संकेत करता है। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। विभत्स रस। जा दिन मन पंछी उड़ी जय है, तादिन मन के तन के विस्ता कृमि के हैं, खाक उड़े हैं। वात्सल रस। यशोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलरावे मल्हावे, जोय जोय कछुगावे, मेरे लाल को आऊ निदरिया, काहे न आन सुहावे, यशोदा हरि पालने झुलावे। शांत रस। देखी मैंने आज जरा, हो जावेगी क्या ऐसी मेरी ही यशोधरा, हाय मिलेगा मिट्टी में वह वर्ण सुवर्ण खरा, सूख जावेगा मेरा उपवन जो है आज हरा। भक्ति रस। मीराबाई की कुछ पंक्तियां। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने
राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दिया मेरी सतगुरु, वस्तु अमोलिक दिया मेरी सतगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। भय रस, एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, विकल बटो ही बीच ही परियो मूर्छा खाए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य में नवरसों का महत्वपूर्ण स्थान है। रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। काव्य के दर्शन तथा श्रवण से जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है, वही काव्य में रस कहलाता है। रस से ओतप्रोत कविता के पठन, श्रवण और अभिनय से देखने वालों को आनंद मिलता है। धन्यवाद।